नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग बहुत बढ़िया होंगे, अच्छे ढंग से पढ़ाई लिखाई कर होंगे। वही घिसा पेटा डायलॉग। लेकिन यहाँ पर जो है, मैं यहाँ पर आप लोगों के लिए कुछ घिसा पेटा नहीं, बिल्कुल कुछ ही नया और काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग और काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण कह सकते हैं आप लोगों के लिए मैं यहाँ पर लेकर आया हूँ। जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि मेरे पास है झारखंड का गजट। हाँ, तो इसी गजट में आप लोगों का सक्सेस का ताला छुपा हुआ है। सॉरी, ताला तो यही है, कुंजी छुपा हुआ है। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा अभी, या फिर देख कर ही आए हैं, तभी मैं बता रहा हूँ कि कचपाल और कारापाल का वैकेंसी के बारे में है और इसी के बारे में जानकारी आप लोगों को चाहिए। तो बिल्कुल मैं उसी का जानकारी दूंगा और इसका जानकारी क्यों दूंगा, ठीक है। तो शुरू से आप लोग करना ये है कि वीडियो को शुरू से अंत तक देखना है, ताकि आप लोगों को जो भी छोटा बड़ा जानकारी जो आप लोग चाहते हैं, जो कि आप लोगों का एक कदम को बढ़ाने में हेल्प कर सकता है, तो वो सक्सेस या फिर जो आपको पॉइंट चाहिए, जो आपको काम का चीज़ है, वो मिले। इसके लिए आपको करना ये है कि वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए। तो यहाँ 1 मिनट का बकबक हो गया ख़त्म और शुरू करते हैं अगला चैप्टर। तो अगला चैप्टर में क्या है कि यहाँ पर मैं डिस्कस करूँगा वैकेंसी के बारे में, जो कि मैंने कहा था काफ़ी दिन पहले कि झारखंड में काफ़ी बड़ी मात्रा में वैकेंसी आने वाली है और साथ ही साथ बहुत अलग अलग तरह का बदलाव होने वाला है। बदलाव के सेंस में ये कहूँगा कि जब मैंने एक्सरसाइज का फॉर्म के बारे में मैंने अपडेट किया था कि उस टाइम जो है आपका रनिंग या फिजिकल जो है वो पहले होगा, तो कुछ स्टूडेंट जो हैं कमेंट कर रहे थे कि नहीं सर, ऐसा कभी नहीं हो सकता है, आप झूठी जानकारी दे रहे हैं वगैरह वगैरह। तो जब इसका नोटिफिकेशन आया तो सभी को पता चल गया। तो यहाँ पर जो भी मैं दे रहा हूँ जानकारी, वो एकदम 100% रियल और ऑथेंटिक है। इसमें कोई भी अपने मन से मैं कुछ भी नहीं बोल रहा हूँ। तो उसको आपको अच्छे से ध्यान से देखना है और समझना है और उसी के अनुसार अभी से आपको प्रैक्टिस करना है, क्योंकि मैंने उस टाइम भी कहा था कि रनिंग पहले होगा। तो जो लोग भी रनिंग को प्रैक्टिस कर रहे होंगे उनके लिए तो भी बेस्ट है। यहाँ पर भी ऐसे ही बहुत सारा चीज़ है जिसको जानकारी आप पहले रखिएगा तो आप कुछ अच्छा वहाँ पे कर पाइएगा। तो देखिए यहाँ पे है जो डेट है वह है 22 मार्च 2022 का। ये एक्चुअली 22 मार्च को हुआ था, लेकिन ये पब्लिश हुआ है 1 अप्रैल को और ये कुछ हम लोगों तक मिलते मिलते थोड़ा सा लेट हो गया। तो यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे कि यह एक नियमावली है, झारखंड सहायक कार्यपाल स्वर्ग संशोधन नियमावली 2022 कहलाएगी। और ये किसके द्वारा है, तो ये राज्यपाल के द्वारा किया गया है। तो यहाँ पर बेसिकली ये समझ सकते हैं कि जो कचपाल का जो वैकेंसी मैंने आपको वीडियो में डाला था, तो उसी का वैकेंसी का एक सीधा साधा एक इशारा है कि इसी के अनुसार वैकेंसी आएगा। तो आपको इसी के अनुसार जो है आपको तैयारी अभी से करना शुरू कर देना चाहिए। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या क्या जानकारी है और अच्छी तरह से समझते हैं इसमें क्या क्या लिखा गया है। तो जैसे कि यहाँ पे 3 पॉइंट आपको दिख रहा होगा। इस 3 पॉइंट में कहा गया है कि आपका जैसे जो भी पुलिस वगैरह का जो वैकेंसी होता है, आपको पता है फिजिकल एक्टिविटी उसमें होता ही होता है। तो फिजिकल एक्टिविटी के लिए क्या होगा, या तो रनिंग होगा या तो फिर आपका मतलब क्या बोलते हैं लॉन्ग जंप, हाई जंप वगैरह होगा। तो उन सबको क्या होगा, कब वो पैटर्न को देखना जानना ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सब बात ऐसा होता है कि पहले एग्ज़ाम होता है फिर फिजिकल वगैरह होता है। लेकिन यहाँ पर जो झारखंड है, झारखंड में काफ़ी कुछ बदलते रहता है, तो उसका सही जानकारी सही समय पर होना बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो जिससे देखिए आपको क्या है यहाँ दिया है, सर्वप्रथम झारखंड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा एक लिखित परीक्षा आयोजित की जाएगी। लिखित परीक्षा हेतु विस्तृत अनुदेश विस्तृत क्या के रूप में संकलन है। मतलब यहाँ पे कहा गया है कि सबसे पहले आपका लिखित होगा, फिर आपका जो है शारीरिक जांच होगा, उसके बाद जो है लिखित परीक्षा में जो सफल होगा उस लिखित और शारीरिक में उसका जो का मेडिकल होगा। तो मेडिकल जो है सब भी जितना भी वैकेंसी भी आ रहा है सब में आप उसका आखिरी में ही हो रहा है। तो मेडिकल के लिए आप तो ज़्यादा घबराइए मत। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो होता है वो एग्ज़ाम होता है और एग्ज़ाम और रनिंग होता है। लेकिन यहाँ पे जो स्पेशल बात है जिसके लिए आप लोग परेशान हो रहे हैं कि दौड़ के बारे में, तो वो भी मैं आपको यहाँ पे कंफर्म कर दूंगा, बस आपको बने रहना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे मैं बात जो भी है हम लोग पॉइंट टू पॉइंट बढ़ेंगे, घबराना नहीं है। ऐसा नहीं है कि तुरंत इसको एकदम पूरा एक आधा अधूरा जानकारी लें और फिर बाद में पछताते फिरें। तो देखिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, जो सबसे इम्पॉर्टेंट अभी भी मायने रखता है, जो मैंने उस टाइम भी कहा था, तो ये देख लीजिए। सर्वप्रथम अभ्यर्थियों का शारीरिक परीक्षण
जांच हेतु झारखंड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा समिति गठन करेगा। सर्वप्रथम का मतलब सबसे पहला जो होगा वो होगा आपका फिजिकल। हाँ, इसमें भी आपका फिजिकल होगा, बाकियों के जैसे जितना भी वैकेंसी आ रही है उन्हीं के जैसा इसमें सबसे पहले आपको फिजिकल देना होगा, और फिजिकल में आप सफल होते हैं तब आपका जो है लिखित परीक्षा का आयोजन होगा, और लिखित परीक्षा में सफल होते हैं तब आपका जो है थर्ड स्टेप मेडिकल होगा। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये डाउट जो है क्लियर हो गया होगा। पहला फिजिकल, दूसरा रिटेन, तीसरा मेडिकल। अब बात करते हैं कि फ़िजिकल में क्या क्या क्राइटेरिया है जिसके लिए सभी लोग परेशान हो रहे हैं, पूरा यूट्यूब में हाहाकार मचा हुआ है, तो वो भी हम लोग देख लेते हैं। तो वो देख लेते हैं, उससे पहले यहाँ पर जो है शैक्षणिक योग्यता वगैरह है, तो योग्यता वगैरह के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे 2 लेवल का पोस्ट आएगा, एक 12th लेवल का आएगा, एक ग्रेजुएशन लेवल का आएगा, क्योंकि आपने वहाँ पे मैंने 2 मेंशन किया है। तो एक 12th लेवल का पोस्ट है, एक ग्रेजुएशन लेवल का पोस्ट है। 12th लेवल के लिए आपको ग्रेजुएशन जो है 12th लेवल का जो पोस्ट है वहाँ उसके लिए आपको 10 और 12 झारखंड से ही होना ज़रूरी है। अगर कोई बंदा या कोई स्टूडेंट अगर यहाँ का ग्रेजुएशन लेता है और वो किसी दूसरे स्टेट में पढ़ता है तो उसे ये छूट प्राप्त होगी कि वो दूसरे स्टेट में से पढ़ के यहाँ पे फॉर्म भर सकता है, लेकिन बाकियों के लिए ऐसा छूट नहीं मिला है। इस पर केस चल रहा है, हालांकि उस पर अभी हम लोग बात नहीं करेंगे। तो और यदि ग्रेजुएशन का लेवल का फॉर्म है तो ग्रेजुएशन भी झारखंड से ही होना चाहिए। अब बात कीजिए, अब बोलिए कि सर ये मैं कैसे बोल रहा हूँ, तो आप इसका साक्षात प्रमाण देख लीजिए। शैक्षणिक योग्यता, राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि। समझ में आया? फिर आप बाद में बस बोलिएगा सर मैंने 10 यहाँ से किया, 12 यहाँ से किया, ग्रेजुएशन मैंने दिल्ली से कर लिया, फलना से कर लिया, तो मेरा सर फॉर्म भर पाऊँगा कि नहीं भर पाऊँगा। तो यहाँ पे क्लियर इंस्ट्रक्शन आप लोगों को दिख रहा होगा, आप लोग ध्यान से देख लीजिए। अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो ये पूरा का पूरा गैजेट जो है मैं PDF जो है वो आपको टेलीग्राम चैनल पर डाल दूँगा। बात करते हैं जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है फिजिकल के बारे में। यहाँ पे मैं लिखित परीक्षा के बारे में बाद में आता हूँ, सबसे पहले जो फिजिकल है उसी पे डिस्कस कर लेता हूँ। तो ये है आपका शारीरिक योग्यता का मानक, परीक्षा का मानक। तो जो आपका फिजिकल का एलिजिबिलिटी है वो सेम एज इट इज़ रहेगा। सामान्य वर्ग के लिए जो हाइट है वो 160 रहेगा और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए भी वही रहेगा। सीने की माप जो है 81 सेंटीमीटर रहेगी। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए 55 रहेगा। ध्यान दीजिए, फिर आप लोग कमेंट करके पूछिएगा तो वहाँ पे वैसे तो मैं बता दूंगा, ऐसा नहीं कि नहीं बताऊंगा, लेकिन आप लोग ध्यान दे दीजिए प्लीज़। और क्या, यहाँ पे 79 रहेगा। और महिलाओं के लिए जो है 148 सेंटीमीटर रहेगा। उन लोगों का चेस्ट मेज़र नहीं किया जाएगा, ठीक है। अब जिस पे हाइप मचा हुआ है, मतलब इतना हंगामा हो रहा है, वो है हमारा ये कि 6 मिनट में 1600 मीटर पूरा करना है पुरुषों को दौड़ में, और महिलाओं को 8 मिनट में 1600 मीटर करना है। तो ये काफ़ी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि इसके लिए कम से कम आप लोगों को मिनिमम 6 मंथ का प्रैक्टिस चाहिए ही चाहिए। अगर कोई बंदा है टैलेंटेड तो वो कर सकता है, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि 6 मिनट में 1600 मीटर पूरा करना काफ़ी मुश्किल होता है। और ये बहुत ही स्टेमिना वाला एक तरह से इस पर आपको मास्टरी करना पड़ेगा। उसके बाद इसमें और भी चीज़ें ऐड की गई है, जैसे अभी तो आप उत्पाद सिपाही में देख रहे होंगे कि सिर्फ वहाँ पे दौड़ ही है, कोई दूसरा कुछ नहीं है। लेकिन यहाँ पर जो है आपको दौड़ के अलावा लॉन्ग जंप है, हाई जंप से बोलते हैं ऊंची कूद को, और लॉन्ग जंप है। तो आपको जो है हाई जंप में वो आपको देखिए 4 फीट आपको देना, आपको ये हाइट जो है 4 फीट आपको मतलब फानना है। इस तरह से हार्डल वगैरह रहेगा, इसी को 4 फीट आपको इस तरह फानना है पुरुषों के लिए, और तो महिलाओं के लिए 3 फीट है। और लॉन्ग जंप में 12 फीट है पुरुषों के लिए और 9 फीट है महिलाओं के लिए। और इसमें और भी एक चीज़ है, गोला फेंक 16 पाउंड लगभग 8 kg के अराउंड समथिंग होगा, और 8 या 7 kg के अराउंड लगभग होगा। तो आप लोग इसको थोड़ा सा पे देख लीजिए एक बार। तो यहाँ पे जो है वो 15 फीट आप पुरुषों को फेंकना है और 10 फीट अब महिलाओं को फेंकना है। तो ये था पूरा फिजिकल का यहाँ पे रूपरेखा, ठीक है। और यहाँ पे मेडिकल का भी है। मेडिकल का खैर जब एग्ज़ाम होगा तो मेडिकल के बारे में डिस्कस कर लेंगे कि क्या क्या चेकअप होता है। लेकिन अगर देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं कि ब्लड एग्जामिनेशन में देखिए, ब्लड एग्जामिनेशन आपका ब्लड चेक होता है,
रूटीन एग्जामिनेशन में वगैरह एक्सरे वगैरह चेस्ट चेकअप होता है, अल्ट्रासाउंड वगैरह किया जाता है, आइज़ का चेकअप होता है, मेंटल स्टेटस चेकअप होता है, हड्डी वड्डी के बारे में, जॉइंट डिजीज़ के बारे में चेकअप होता है, आपका सुनने की शक्ति, हियरिंग स्टेटस के बारे में होता है, आपका पाइल्स वगैरह जिसको बोलते हैं वो चेकअप होता है। तो यहाँ पर जो भी है वो सारा हम लोग मेडिकल में एक अलग से वीडियो बना के वहाँ पे जांच कर लेंगे। फिर आते हैं हम लोग एग्जामिनेशन के ऊपर कि एग्जामिनेशन इसका कैसा होगा। तो देखिए यहाँ पे एग्जामिनेशन जो है लिखित परीक्षा आपका, तो यहाँ पर एग्जामिनेशन जो है, एग्जामिनेशन में भी काफ़ी कुछ चेंज देखने को मिल रहा है इसके अनुसार। तो यहाँ पर जो है पैटर्न जैसे जिस तरह से आपका रहता है 3 पेपर, उसी तरह से 3 पेपर तो रहेगा, लेकिन यहाँ पे काफ़ी अंतर देखने को मिल रहा है यहाँ पे। जैसे कि पहला पेपर रहता था लैंग्वेज का, जिसमें आपको 50-50 रहता था इंग्लिश और हिंदी, और सेकंड पेपर रहता था रीजनल लैंग्वेज का, और थर्ड पेपर रहता था कॉमन। लेकिन यहाँ पर जो है 3 पेपर तो है, लेकिन यहाँ पर जो है सामान्य हिंदी और क्षेत्र भाषा दिया गया है, जिसमें इंग्लिश और हिंदी रहते थे। उस जगह पर यहाँ पर आपका एक पेपर जो है सामान्य हिंदी रहेगा 50 नंबर का, जिसमें से आपको 15 नंबर लाने होंगे, और दूसरा जो है इंग्लिश के जगह पे आपका रीजनल लैंग्वेज रहेगा जो कि 50 नंबर का रहेगा, उसमें भी आपको 15 नंबर लाने हैं और इसमें पास होना आपको आवश्यक है। तो जैसे कि पहले जो एग्जामिनेशन अभी जो पैटर्न हम लोग को उत्पाद सिपाही का है या फिर झारखंड CGL का है, तो वो पैटर्न यहाँ पे फॉलो नहीं होगा। उसमें देखिए आपका जो फर्स्ट पेपर था वो हिंदी और इंग्लिश का था, लेकिन यहाँ पर हिंदी और क्षेत्रीय भाषा को किया गया है। दूसरा जो है वो सामान्य ज्ञान के लिए, दूसरा पेपर जो आपका होगा वो सामान्य ज्ञान के लिए होगा। और सामान्य ज्ञान में क्या क्या है वो आप लोग बिल्कुल ध्यान से देखिए। सामान्य विज्ञान है, कंप्यूटर है, सामसिक जिससे आपका करंट अफेयर जिसे बोलते हैं, खेलकूद है, सिनेमा है, इससे आपका यहाँ पे पेपर बनेगा, और ये 100 नंबर का पेपर रहेगा, जिसमें से 30% आपको लाना है। और तीसरा पेपर भी आपका सामान्य अध्ययन का ही रहेगा, लेकिन इसमें भारतीय इतिहास, संस्कृति, भूगोल, लोक प्रशासन, समाजशास्त्र, भारतीय संविधान, गांधी विचारधारा, ऐसे कुछ करके टॉपिक्स है, उस पे से आपका 100 नंबर का प्रश्न रहेगा, इसमें से 30% मतलब 30 नंबर आपको लाने होंगे। तो यहाँ पे आप लोग इसको भी ध्यान से देखिए। आप लोग फिजिकल को ज़्यादा अहमियत दे रहे हैं, तो आपका जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है मेरिट के लिए, उस पर भी आप लोगों को इक्वल ध्यान देना चाहिए। तो ये जो है पूरा का पूरा रूपरेखा है कि कक्षपाल और कारापाल का वैकेंसी जो है इसी तरह से आएगा। तो अभी भी अगर कोई आप लोगों के मन में डाउट रहता है, कोई भी पॉइंट अगर आप लोगों को नहीं समझ में आया है, तो प्लीज़ आप लोग दिल खोल के कमेंट कीजिए, मैं उसका जवाब देता हूँ। आप कोई भी वीडियो उठा के देख लीजिए, मैंने जिसने भी कमेंट किया है मैंने सारे कमेंट को उसका जवाब दिया है। तो आप लोग घबराइए मत, और जितना भी डाउट्स होता है पूछिए भाई, हम तो है ही इसी के लिए। तो मिलते हैं इसी तरह के और भी इंटरेस्टिंग वीडियो में। और मैं लास्ट में यही कहूँगा कि भैया अभी तक लाइक नहीं किए हो तो लाइक भी कर दीजिए, और सब्सक्राइब तो ज़रूर कर दीजिए, क्योंकि ये आप ही लोग के लिए है, और जो भी इम्पोर्टेंट्स अपडेट आता है वो सही टाइम पे आप लोगों को मिले, तो अपडेटेड रहिए। ठीक है, मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।